इजराइल द्वारा दोहा कतर में हमास नेता पर हुए हवाई हमले के बाद खासा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दबाव बन गया है। इस अटैक ने मध्य पूर्वी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। जी हां, कतर की सरकार ने हमले को राज्य आतंकवाद घोषित किया है और इसे 100% विश्वासघातपूर्ण करार दिया है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि दोहा में हुई ये कार्रवाई कतर की संप्रभुता, क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक सीधी चुनौती है। इस हमले में कतर की भूमिका मध्यस्थ के रूप में सुरक्षित समझे जाने वाले पद को भी झंझोर दिया है। हमास नेता कतर में ऐसी बैठक कर रहे थे जिसमें गाजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकी की रिहाई को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तीखी आ रही हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और जॉर्डन सहित कई अरब देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन भी कहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इजराइल को आलोचना झेलना पड़ी है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस हमले को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के रूप में देखा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की और गहरी चिंता जताते हुए इस नाटकीय कार्रवाई को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन कहा है। इजराइल सरकार ने हमले को हमास के शिखर नेताओं पर किए गए लक्षित ऑपरेशन के रूप में बताया है और कहा है कि उन्होंने सुरक्षित आवास क्षेत्रों में हमला करने से पहले चेतावनी जारी नहीं की थी। स्थानीय स्तर पर दोहा के निवासियों में गहरा आक्रोश है। आपको बता दें कि उन्होंने हमले को अचानक गिरही इलाकों पर हमला और संप्रभु राज के खिलाफ सीधे हमला कहा है। इस स्थिति में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरे के संकेत बढ़ा दिए हैं, जहां कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने इस हमले को अचानक गिरही इलाकों पर हमला और संप्रभु राज के खिलाफ सीधे हमला कहा है। इस स्थिति ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरे के संकेत बढ़ा दिए हैं, जहां कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके देश को सुरक्षा उपायों का अधिकार है और इस तरह के क्रूर कार्यों के चलते पूरे क्षेत्र द्वारा प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इजराइल पर लगने वाला दबाव किस प्रकार का राजनीतिक, कूटनीतिक या सैन्य होगा, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इस घटना से गाजा युद्ध विराम वार्ताएं प्रभावित हो सकती हैं और इजराइल की रणनीति पर संदेह बढ़ सकता है।